क्या हो गया आपका? ये विकलांग हो गया, हाथ कट गया मशीन में गुरुजी, काम कर रहे थे। तो अब कोई आपको क्यों नहीं पहचान रहा है? पहचानने से इनकार कर रहा है, कोई मान सम्मान नहीं देता है। तो आपका शादी होगी, विवाह? हाँ, हमारी पत्नी मेरी है। पत्नी अच्छी है? हाँ। पत्नी ने तो साथ नहीं छोड़ा? कुछ बोल रही है, बताया ना चाहते कुछ। आपके पत्नी ने तो आपका साथ नहीं छोड़ा? नहीं। राधे राधे गुरुजी। जी। ये कहते हैं कि मेरे माता पिता नहीं साथ देते। मैं तो ये नहीं कहती हूँ कि माता जी पिताजी साथ नहीं देते। अगर आज साथ नहीं देते तो उनके साथ नहीं होते, क्योंकि ये हर एक छोटी छोटी बात उनसे बताते हैं, शेयर करते हैं। आप साथ हैं, ये सबसे अच्छी बात है। पति का साथ जगत छोड़ दे, पर पत्नी साथ है तो सब साथ है। तो देखो, साथ संसार स्वार्थी ही है। माँ बाप तो ठीक है, जितना साथ दे दी उतना बहुत है। जी सर। साथ भगवान का चाहिए, उम्मीद भगवान से करना चाहिए। मुझे लगता है संसार से उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। मैं यही कहती हूँ उनसे कि कोई आपका साथ दे या ना दे, मेरा भी आगे पीछे कोई नहीं है गुरुजी, क्योंकि मैं बहुत दिन से आपके पास आती थी। बच्चे हैं? जी, मेरे ये दूसरी शादी भई है इनके साथ। पति कहाँ थे पहले? मेरी शादी पहले कौशाम्बी जिले में शादी हुई थी। फिर वो टूट गई? मैं 2006 में मेरी शादी हुई थी। तो आपके वो पहले जो पति थे वो कहाँ क्यों चले गए? मैं चली नहीं गई, उन्होंने मुझे छोड़ दिया है। अच्छा, आपको छोड़ दिया, फिर आपको ये मिले? जी, एक बेटी है और एक बेटा है। मेरी 13 साल की बेटी है। मैं 6 महीने की फीस जमा की, 9 में उसको नाम लिखवाया, और नाम लिखवाने के बाद गुरुजी और जूडो कराटा भी मैं उसको सिखाई। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। कहाँ है? वो मेरे पति के पास है। मेरे पति मेरे बेटे और बेटी को लेकर चले गए पता नहीं कहाँ गुरुजी। मैं अपने वहाँ पर रहती थी घर के अंदर, तो मैं ताला लगाकर। तो कब चले गए, किस सन में? ये कोरोना के बाद 20 में, 2020-21 में? समझ लीजिए 2023 के बाद। अपने बच्चों से बात नहीं की? नहीं गुरुजी, मैं कम से कम 10 चक्कर लगाई हूँ, मगर मुझे अंदर नहीं ले रहे हैं। बच्चों से नहीं मिलने दिया? बच्चों से भी नहीं मिलने देते और ना ही दरवाजा खोलते हैं। तो उन्होंने दूसरा ब्याह कर लिया क्या? मुझे नहीं मालूम। उन्होंने अपने भौजाई के साथ संबंध बना रखा है। ये कोई भी घर बिगड़ेगा तो याद रखिएगा, या स्त्री का किसी के साथ चक्कर होगा या पुरुष का किसी के साथ चक्कर। बिना चक्कर के चक्कर में पढ़ ही नहीं सकते लोग। यही है चक्कर सब। और गुरुजी, मैंने अपने मेहनत इसी चक्कर में 84 का चक्कर पड़ा रहता है। 84 के चक्कर से लोग निकल नहीं पाते, क्योंकि चक्कर है। हूँ, क्योंकि जिस दिन मेरे पति ने निकाला उसके बाद मैं कई बार गई, 10-20 बार। तो ये कहाँ मिल गए आपको? ये मैं तो एक मिनट रुकिए, बताती हूँ। मैं अपने माता पिता के घर गई, तो मेरे माता पिता भी मुझे रखने के लिए तैयार तो हैं, मगर मेरे साथ बहुत ही दुर्भाग्य। इसलिए गुरुजी रुकिए एक मिनट। हाँ, बोलो, आराम से बोलो, कोई दिक्कत नहीं, बोलो। हाँ, जब आपके माँ बाप आपको पागल साबित करना चाहते थे, फिर ये भैया कहाँ मिल गए आपको? मैं बताती हूँ ना, मैं उस हाल में पति तो आपको अच्छे से रखे चले भी गए, ये वाले कहाँ मिले? ये अयोध्या धाम में मिले। मैं वहाँ पर जब घर छूटा मेरा, तब से मैं चंदन लगाकर अपना जीवन व्यतीत कर रही थी गुरुजी। तो अयोध्या में आप चंदन लगाती थी? जी, मैं यहाँ भी आई थी आपके पास। तो फिर ये वहाँ चंदन लगवाने आए थे? जी नहीं गुरुजी, मैंने कि ये मुझसे पूछे आप कहाँ से हो, तो मैं इनको डांट के भगा दी थी गुरुजी। चलो फिर इनको चंदन लगाए कि नहीं? चंदन लगाकर उसके बाद मैं जीवन व्यतीत कर रही थी, अपना पेट पाल रही थी। इनकी किसी के आगे हाथ नहीं फैला रही थी। चलिए, अच्छा है। तो अयोध्या में भेंट हो गई आपकी? जी, मैंने तो अब इनको लगा दी, अब जरूरत नहीं है। राधे राधे गुरुजी। चलो अब खुश रहो दोनों। राजा दोस्त, अरे बहुत प्रॉब्लम चल रहा है मेरे दोस्त, उठ जा, जल्दी से उठ जा। गुरुजी जी, इसके ऊपर थोड़ा कर्जा हो गया है 11-12 लाख रुपए का। कैसे हो गया? वो तो बताता नहीं है, पर यहाँ भी इसको मैं दर्शन के लिए ले गया था नया साल में खाटू श्याम जी। जुआ हुआ खेला होगा भैया ने। जो दर्शन करने जा रहे हो, मतलब अपना कर्जा उतारने के लिए जा रहे हो। ये कौन सा दर्शन है?
मैं इसीलिए मैं सोचा कंफ्यूज था गुरुजी। खुद जुआ खेल के कर्जा चढ़ाए और उतरवाने के लिए भगवान को लिस्ट पकड़ा हाँ दी। लिस्ट पकड़ा रहे हैं। तो मैं 2 मिनट के लिए अपने आप को शीशे में देखने लगा, ये कौन सा भाई की कब पहले कर्जा कर लो, बाद में भगवान को लिस्ट दे दो, मेरा कर्जा उतार दो। वैसे इस बच्चे की गलती नहीं है, खेल के फुक्का हो गया, फुक्की। पर अभी तो सरकार ने बैन कर दिया ना पूरा जुआ हुआ सब। तब तक तो ये बर्बाद हो चुके थे। हाँ बर्बाद हो गया बेचारे। बैन कर दिया तो क्या हुआ, फिर भी तो चल रहा है जुआ। क्या मोबाइल पे चल रहा है कि नहीं? हाँ चल रहा है अब अभी। तो लीगल कर दिया, बड़े बड़े एक्टर प्रचार कर रहे हैं साहब जुए का। जी बात कराओ दोस्त से, क्या नाम है? लखन पटेल। लखन भैया बात कराओ। लखन भैया बात करो। राधे राधे गुरुजी। कैसे हो? बस बढ़िया गुरुजी। मेरे 2 अनमोल रतन। क्या करते, कैसे कर्जा कर लिया साहब? अरे नहीं गुरुजी, ये मजाक कर रहे हैं गुरुजी। आम का जूस? हाँ। जूस में कौन कर्जा करके जूस अरे पीता लड़के है? लोग लेके भाग जाते हैं ना। क्या आम लेके भाग जाते हैं? आम का जो धंधा होता है, पैसा होता है, वो लेके चले गए जितने स्टाफ थे। तो आम के जूस में कितना स्टाफ रखते हो? 3 रखे थे, 3 जगह दुकान था, 3 जगह लॉस लेके भाग गए वो पैसा का चक्कर। पूरा धंधा छोड़ दिया था ना 3 महीने के लिए, उसमें लेकर वो चले गए। कुछ और बात है, ये तो नहीं, कहानी नहीं, है। नहीं नहीं यही है। खाओ माँ कसम के यही है। नहीं यही है। तुम्हारा जूस यहाँ ना बिकेगा। नहीं नहीं सच बताओ क्या है, हमसे क्यों झूठ बोलना? हम तुम्हारा कोई कर्जा खा लेंगे कि चुरा लेंगे हम तुम्हारा? सच बोलो ना। एक लड़की के चक्कर में हम लोग इतना हो गए। और तो कभी सच बोल रहे हैं। एक लड़की, तो लड़की के 4 लाख दे दिए? उसके चक्कर में हमने पूरा उसके ऊपर लुटा दिए थे पैसे, जितनी कमाई होती थी लुटाते थे। अच्छा, तो क्या क्या गिफ्ट किया उसको? बहुत सा गिफ्ट किया, रन दे गुरुजी बस। आईफोन वगैरह दिए? उससे ज़्यादा दे दिया था। तुमने लाख रुपया वाला दिया होगा, उसने 1.5 वाला दे दिया होगा, हाँ यही बात है ना? हाँ। मतलब लड़कियां अब ऐसी हो गई हैं कि जो ज्यादा पैसा देगा उसकी तरफ भाग जाएंगी, हाँ ये तो है। आजकल के कोई भी प्यार का नहीं समझ। हैं? आजकल का जो तुमसे बेस्ट मिलेगा उससे ले लेते हैं लड़के लोग। तो मतलब लड़की आपको आई लव यू तो बोला था ना उसने? पहले वही प्रपोज किया था, मैंने हाँ। नहीं किया था, पहले वही किया था। फिर क्या हुआ उस प्रपोज का? वो एक्सेप्ट हुआ, मैंने एक्सेप्ट किया। मैंने नहीं एक्सेप्ट करा, वो बोला मैंने एक्सेप्ट कर लो। मैंने किया, बाद में वो 6 महीने के बाद वो रफू चक्कर। तो उसने अपने ऐसा वो आई लव यू नाम का जाल फेंकती है लड़कों के ऊपर। फंसा क्या, फंसा क्या, फंसा क्या? तुम फंस गए। अरे शादीशुदा भी है। पत्नी को पता है? उससे बात करो। पत्नी को पता है? हाँ बताया, बट उनको बाद में पता चला। मैंने बोल दिया, पहले घर वाले को बता दिया था मैंने। तो पत्नी के होती हुई तुम पराई औरत के चक्कर में क्यों पड़ गए? अरे हो जाता, माइंड एक्सेप्ट कर लिया था ना। तुम्हारे मायने में और कितना एक्सेप्ट की पावर है? कितना और एक्सेप्ट कर सकते हो? एक्सेप्ट कर अब सकते तो हो? कुछ भी नहीं, अब तो हारे का सहारा है बस। हार गए? आप कुछ नहीं चाहिए। गुरुजी मैं इसको समझाता हूँ, भगवान से कभी जाओ तो पैसे के लिए मत जाओ, भगवान के लिए जाओ किधर की मेरा कर्जा उतार देंगे। आप मेरी बात सुनो, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। आप अरे, कभी भी कभी एक बात तो कराओ, हम बात कर लें उससे। लेकिन आपने धोखा दिया कि नहीं? हाँ पहले तो दिया था। तो आपने उसको सॉरी बोला कि नहीं? हाँ बोला मैंने। अब दूसरी कोई आएगी अच्छी वाली तो उसको भी एक्सेप्ट नहीं कर नहीं, लोगे? अब तो हो गई नहीं। क्यों नहीं होगी? नहीं होगी अभी। कोई और आए तो? नहीं है। वो कोई 2 आई लव यू दे के चला जाए तो? नहीं आए, कितना भी अभी नहीं आएगी। अब नहीं? नहीं, मतलब बिल्कुल खत्म हो गया अभी। जो है हमारी फैमिली, माँ बाप बस। छरक गए आप, हम्म। इसलिए पड़ गए चक्कर में। इसलिए रावण को जलाने जाया करो हर दशहरे में, और देखा करो कि ये पराई नारी के चक्कर में जल रहा है। आज तक तुम पढ़ोगे तुम भी जलोगे ऐसे ही। तो अब नहीं पढ़ना, नहीं अब नहीं पढ़ना। ठीक है? चलो भगवान करे कर्जा आपका उतर जाए, और अब ये पराई औरत के चक्कर में जो जो पड़े हैं सबका सर्वनाश हुआ है। गुरुजी जी भैया अभी कह दो कि मैंने 5-6 लाख रुपया की लड़की के चक्कर में डुबा दे, भैया ने खड़ो हो जाने एक देर कि जिधर देखो उधर इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर गई लाखों तैयार बैठे हैं, होते हैं बर्बाद लड़कियों के चक्कर में, और कहते हैं हम मोदी सरकार की वजह से बेरोजगार बैठे हैं। वाह सुंदर, गजब पंक्ति तुमने कही भाई। सही है, लड़कियों के चक्कर में बेरोजगार हुए हैं और बदनाम मोदी जी को कर रहे हैं।